शेयर बाजार में आज भी जमकर बिकवाली हुई। बाजार में लगातार तीसरे दिन बिकवाली दर्ज की गई। बीएसई यानी सेंसेक्स करीब 456 अंक गिरकर 72,942 के अंक पर लेवल पर जाकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 124 अंकों की गिरावट देखी गई। निफ्टी आज 22,147 के लेवल पर बंद हुआ। शेयर बाजार की ज्यादा जानकारी लिए रोजाना हमारे साथ जुड़ते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं। सिंघवी जी, आज शेयर बाजार में हुई गिरावट के पीछे आप क्या वजह देखते हैं? भारतीय बाजारों के लिए लगातार तीसरा दिन कमजोरी का रहा। शुक्रवार को गिरे, सोमवार को गिरे। आज थोड़ी उम्मीद ऐसी थी कि शायद एक रिकवरी देखने को मिले, क्योंकि कल देर शाम डाउ फ्यूचर्स रिकवरी के मूड में थे। अच्छा, अमेरिका के बाजार खुले भी मजबूत, अच्छी दौड़ लगाते हुए दिखे, लेकिन उसके बाद जो धड़ाम से गिरे पूछे मत। ऊपरी स्तर से करीबन डाउ 700 पॉइंट लुढ़क गया, 250 पॉइंट नीचे बंद हुआ। नैस्डैक करीबन 300 पॉइंट नीचे बंद होता दिखा। तो अमेरिका में जबरदस्त कमजोरी आती हुई दिखी। अब आप सोच रहे होंगे कमजोरी की वजह तो एक ही है, इजराइल और ईरान के बीच में बढ़ता हुआ तनाव। ना, ये बड़ी वजह नहीं थी, क्योंकि पिछले 24 घंटों में कोई ऐसी खास बड़ी खबर नेगेटिव आई नहीं इजराइल और ईरान की तरफ से, नहीं किसी और देश के बड़े स्टेटमेंट आए जिससे कि मूड माहौल बिगड़े। अच्छा, दोनों लड़े भी नहीं, एक्सेप्ट एक जो इजराइल के मिलिट्री चीफ है, उन्होंने जरूर बोला कि हम हमारे देश पे कोई हमला करेगा तो हम बड़ा मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो ठीक है, रेगुलर स्टेटमेंट होते हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका जोर से गिरा? हुआ ये कि कल देर शाम अमेरिका में जो रिटेल सेल्स के आंकड़े आए थे, जो उनकी रिटेल बिक्री होती है, वो बढ़कर आई। 0.2 की उम्मीद थी, 0.7% बढ़ गई। यानी कि रिटेल ने अच्छी खरीदारी की। इसका मतलब है कि इकोनॉमी मजबूत है। इकोनॉमी मजबूत है, इसका मतलब महंगाई ऊपर रहेगी। महंगाई ऊपर रहेगी तो फिर ब्याज दरें जल्दी से घटेगी नहीं। तो आपने समझा कि कल अमेरिका का बाजार क्यों गिरा। और अब सिंघवी जी, मेरा अगला सवाल यह है कि कल के लिए आप हमारे निवेशकों को क्या टिप्स देंगे? गुरुवार सुबह जब हम ट्रेड के लिए लौटेंगे तो हमारे पास 2 दिनों के संकेत होंगे। कहां से? इजराइल और ईरान से। देखना यह कि आज से लेकर गुरुवार सुबह तक इजराइल, ईरान, अमेरिका या कोई और देश कोई किसी तरह के स्टेटमेंट क्या देते हैं, किस तरह की बातें या किसी तरह का कोई एक्शन करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं करे तो भी बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ खराब ना बोले तो भी अच्छा, और कुछ खराब बोले तो उस पर हमें रिएक्शन देना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज रात और कल रात 2 दिन के अमेरिका के बाजार और फिर परसों सुबह डाउ फ्यूचर्स, इन तीनों को भी देखना है। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिका के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे थे, तो पता नहीं 2 दिनों में क्या कुछ होने वाला है। अब रहा सवाल हम। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने हमें बताया। जी न्यूज़।